ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय ये नहीं चला क्या? भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम श्रीरामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां। वागीसाध्या सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति बादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। बोलो वृंदावन विहारी लाल की जय। कल श्री सगर जी के द्वारा पूछने पर और वो मुनि ने वर्णाश्रम व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का विवरण दिया। सभी वर्णों के लिए क्या धर्म है, उनके क्या कर्म हैं, वर्णों का बताया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अन्य सभी का। आज कल ही कह दिया था कि धर्मानाम आश्रमाणाम सम्यक प्रवतो में निशामय। विभिन्न आश्रमों के जो धर्म हैं वो मैं आज बताऊंगा और आप उसको बड़ी सावधानी से सुने। और उवाच कहते बाला कृत उपनयनो वेद आहरण तत्परः गुरुगेहे बसेत भूप ब्रह्मचारी समाहितः। और मुनि कहते हैं भूप है राजा सगर जी,
बालः, बाल्यावस्था में ही, है ना, बालक को चाहिए क्या कहें, कृतो उपनयनो, उनका उपनयन संस्कार हो। तदुपरांत वेद आहरण तत्परः, वेदाध्ययन के लिए उद्यमशील हो जाना चाहिए। और वेदाध्ययन कैसे होगा, कहें ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहते हुए, समाहितः, सावधानी पूर्वक, गुरुगृहे बसेत, गुरु के आवास पर, गुरु के यहाँ गुरुकुल में निवास करना चाहिए। गुरुगृहे बसेत, शौच आचार व्रतं तत्र, कार्यं शुश्रूषणं गुरोः, व्रतानि चरता ग्राह्यो, वेदश्च कृतबुद्धिना। पे शौच आचार व्रतम तत्र कार्यम, पवित्रता से रहना चाहिए। शौच आचार व्रतम, विभिन्न प्रकार के नियमों का आचरण करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। पवित्रता और व्रतों का पालन करते हुए, शुश्रूषणम गुरोः कार्यम, गुरु की सेवा करनी चाहिए। व्रतानि चरता कृतबुद्धिना, वेदश्च ग्राह्यो, कृतबुद्धिना, सद्बुद्धि से, अपनी परम पवित्र बुद्धि से, व्रतानि चरता, विभिन्न नियमों का पालन करते हुए, जो उनके लिए निहित नियम हैं, उन नियमों का पालन करते हुए, वेदश्च ग्राह्यो, वेद ग्रहण करना चाहिए, वेद विद्या ग्रहण करनी चाहिए। और इस ब्रह्मचारी को क्या क्या करना चाहिए, ये ब्रह्मचर्य का आश्रम पहला आश्रम है, आश्रमों की व्यवस्था बता रहे हैं। ये पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। तो कहते हैं उभे संदे रविम भूप तथैव अगनिम समाहितः, उपतिष्ठेत् तदा कुर्यात् गुरोः अपि अभिवादनम्। उभे संधे, दोनों ही संध्याओं में, प्रातः काल और सायंकाल, यानी दोनों ही संध्याओं में, समाहितः, सावधानी पूर्वक, रविम तथैव अग्निम उपातिष्ठेत, भगवान सूर्य की और अग्निदेव क्या उपासना करनी चाहिए। दोनों संध्याओं में ब्रह्मचारी को भगवान सूर्य और अग्निदेव की उपासना करनी चाहिए। तदा, इन दोनों की उपासना करने के बाद, गुरोः अपि अभिवादनम कुर्यात्, अपने गुरु के पास जाकर के उनका चरण वंदन, उनका अभिवादन करना चाहिए। और गुरु के साथ किस प्रकार रहना चाहिए ये भी बताते हैं। स्थिते तिष्ठेत व्रजेत याते, नीचैः आसीत आसति, शिष्यो गुरो नृपश्रेष्ठ, प्रतिकूलम न संचरेत। स्थिते तिष्ठेत, गुरु जी के खड़े होने पर स्वयं खड़े हो जाना चाहिए। व्रजेत याते, जब वो चले तो उनके पीछे पीछे चल देना चाहिए। व्रजेत याते, नीचैः आसीत आसति, जब वो बैठ जाएं तो उनसे नीचे के स्थान पर आपको बैठ जाना चाहिए। गुरु के बराबर में या उच्च स्थान पर नहीं बैठना चाहिए, है ना। कहीं नीचे ही है आसीत, नीचे बैठ जाना चाहिए। शिष्यो गुरो नृपश्रेष्ठ, प्रतिकूलम न संचरेत। कहते हैं श्रेष्ठ राजन सगर जी, शिष्य को कभी भी गुरु के प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए। शिष्यो गुरो प्रतिकूलम न संचरेत, शिष्य को गुरु के प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए। तेन एव उक्तम पठेत वेदम, न अन्य चित्तः पुरस्थितः,
अनुज्ञातश्च भिक्षान्नम् असनीयात गुरुणा ततः तेन पुरस्थितः। उन गुरु जी के सामने बैठ करके न अन्य चित्तः, अपने चित्त को अनन्य भाव से गुरु में ही लगा करके वेदम पठेत, वेद का पाठ करना चाहिए। कौन सा पाठ? कहतेन एव उक्तम, जैसा गुरु जी बताएं। गुरु जी के कथनानुसार ही उनके सामने बैठ करके वेद का पाठ करना चाहिए। और अनुज्ञातः, अगर भूख लग जाए तो कहें अनुज्ञातः, गुरु की आज्ञा, गुरुणा अनुज्ञातः, गुरु की आज्ञा लेकर के भिक्षान्नम असनीयात, भिक्षा से प्राप्त अन्न का भोजन करना चाहिए। अनुज्ञातश्च भिक्षान्नम असनीयात गुरुणा ततः अवगाहेत अपः, अवगाहेत यानी स्नान करना चाहिए, जल में स्नान करना चाहिए। कैसे? अवगाहेत अपः पूर्वम आचार्येण अवगाहिता। हाँ, किसी जलाशय में भी गए तो कहते हैं पूर्वम आचार्येण अवगाहिता, अपः अवगाहेत, पहले आचार्य के स्नान कर लेने के बाद उसी जल में आपको स्नान करना चाहिए। समित जलाधिकम च अस्य कल्यम कल्यम उपानयेत, कहते हैं कल्यम कल्यम, प्रतिदिन प्रातः काल में, प्रतिदिन प्रातः काल में समित जल आदिकम उपानयेत, समिधा जल पुष्प आदि ला करके उपस्थित करना चाहिए स्नान के बाद। समित जलादिकम च अस्य कल्यम कल्यम उपानयेत, गृहीत ग्राह्य वेदः च ततो अनुज्ञाम अवाप्य च, गार्हस्थ्यम् आभिषेत प्राज्ञो निष्पन्न गुरु निष्कृतिः। कहें गृहीत ग्राह्य वेदाश्च, जितना आपको पढ़ना है, जितना गुरु की आज्ञा है, उतना वेद का पाठ ग्रहण कर लेने के बाद ततो अनुज्ञाम अवाप्य, वेद अध्ययन के बाद, अरे वाह बहुत बढ़िया है, थोड़ा और अंदर भी मार देना। कहें वेद का जितना विहित है, गुरु ने जितना बताया है, उतनी वेद का अध्ययन कर लेने के बाद अनुज्ञाम अवाप्य, अनुज्ञाम अवाप्य, गुरु जी की आज्ञा प्राप्त करके, अनुज्ञाम अवाप्य, गुरु जी की आज्ञा प्राप्त करके प्राज्ञो गार्हस्थ्यम आविशेत, बुद्धिमान शिष्य को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहिए। गृहीत ग्राह्य वेदाश्च, मारते हुए निकल जाइए इधर से, गृहीत ग्राह्य वेदाश्च, गुरु के द्वारा बताए हुए जितना पाठ आपको वेद का पाठ करना है, विभिन्न वर्णों के अनुसार विभिन्न प्रकार के वेद के विहित कार्यक्रम है, पाठ्यक्रम है। तो कहते हैं इसीलिए बताया गृहीत ग्राह्य, जो ग्राह्य है, जितना आपको पढ़ना है, वेदस्य गृहीत, उतना वेद पाठ ग्रहण करके ततो अनुज्ञाम अवाप्य, तदनंतर गुरु जी की आज्ञा प्राप्त करके प्राज्ञो गार्हस्थ्यम आविशेत,
बुद्धिमान शिष्य को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहिए। निष्पन्न गुरु निष्कृति निकलने के पहले गुरु की आज्ञा तो होगी, गुरु जी की दक्षिणा भी प्रदान करके, गुरु जी की दक्षिणा दे करके, आज्ञा दे करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहिए। और गृहस्थ जीवन में आए तो एक आश्रम हो गया, दूसरे आश्रम में आ रहे हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में आ रहे हैं। कहे विधि न अवाप्त दारहतो धनम प्राप्य स्वकर्मणा गृहस्थ कार्यम अखिलम कुर्यात भूपाल शक्तितः। कहे विधि न अवाप्त दारह, विधि पूर्वक गृहस्थ धर्म निभाने वाली पत्नी का उपयोग करना चाहिए, विवाह करना चाहिए। विधिना अवाप्त दारह, तो स्त्री प्राप्त हो जाने के बाद स्वकर्मणा धनम प्राप्य, अपने कर्म के अनुसार धन प्राप्त करके, धनम प्राप्य अखिलम गृहस्थ कार्यम, कहते हैं शक्तितः कुर्यात, संपूर्ण गृहस्थी के कार्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण करना चाहिए। निवापेन पितॄन् अर्चयन यज्ञैः देवान् तथा अतिथीन् अन्नैः मुनीन् च स्वाध्यायैः अपत्येन प्रजापतिम्। निवापेन पितॄन्, पिंड के द्वारा, पिंड के द्वारा है ना, पिंड दान आदि के द्वारा पितरों को संतुष्ट करना चाहिए। निवापेन पिंडैः, पिंडेन, पिंड आदि दान के द्वारा पितरों को संतुष्ट करना चाहिए। अर्चयन यज्ञैः देवान्, पूजन से और यज्ञ के अनुष्ठान से देवताओं को संतुष्ट करना चाहिए। अतिथीन अन्नैः, आए हुए अतिथियों को भोजन के द्वारा संतुष्ट करना चाहिए। मुनींस स्वाध्यायैः, वेदाध्ययन के द्वारा ऋषियों को, मुनियों को संतुष्ट करना चाहिए। अपत्येन प्रजापतिम, संतति के द्वारा, संतान के द्वारा प्रजापति को, ब्रह्मा जी को संतुष्ट करना चाहिए। और भूतानि बलिवेश्च वात्सल्येन अखिलम जगत, बलि भी, बलि प्रदान के करने से भूतों को संतुष्ट करना चाहिए। वात्सल्येन, और प्रेम भाव से अखिलम जगत, संपूर्ण संसार को संतुष्ट करना चाहिए। कहते हैं निज कर्म समार्जितान पुरुषो, अपने कर्मों से अर्जित जो पुण्य होगा उस पुण्य के फलस्वरूप पुरुष यानी प्राणी, कहें लोकान प्राप्नोति, दिव्य लोगों को प्राप्त करता है, दिव्य लोकों को प्राप्त करता है कर्मानुसार। आपने इसीलिए लिखा कि निज कर्म समार्जितान, अपने कर्मों के द्वारा अर्जित पुण्य से यथेष्ट लोगों को प्राप्त करता है। भिक्षा भुजश्च केचित् परिव्राड ब्रह्मचारिणः ते अपि अत्रैव प्रतिष्ठन्ते गार्हस्थ्यं तेन वै परम। कहते हैं कुछ लोग ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ में जाना नहीं चाहते, उनके लिए व्यवस्था दूसरी। भिक्षा भुजश्च, जो भिक्षा से ही अपना भोजन प्राप्त करने वाले हैं, ये चित्र कुछ लोग जो हैं कहें परिव्राट ब्रह्मचारिणः, कुछ परिव्राजक के रूप में जाएंगे, कुछ ब्रह्मचारी के रूप में जाएंगे, है ना। अर्थात एक वानप्रस्थ होगा, दूसरा संन्यास में जाएगा। यहाँ से भी दो हैं,
एक वानप्रस्थ में जाए, उसके बाद फिर गृहस्थ में लौट जाए, दूसरा सीधे सन्यास में चला जाए। तो कहते हैं दीक्षा भुजश्चये केचित परिव्राट ब्रह्मचारिणः, लेकिन ते अपि अत्रैव प्रतिष्ठन्ते, कहते हैं इन दोनों का भी पालन पोषण किससे होता है? गार्हस्थ्यम, इनका भी पालन पोषण गृहस्थों के द्वारा ही होता है। इसलिए है ना, और मुनि कहते हैं गार्हस्थ्यम तेन वै परम, कहें गृहस्थ आश्रम इन सभी आश्रमों में श्रेष्ठ। गार्हस्थ्यम तेन वै परम, गृहस्थ आश्रम एक ऐसा है जिससे वानप्रस्थी भी और सन्यासी भी जिनका पालन पोषण हो। विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान गृहस्थ आश्रम से ही संपूर्ण हो। वेद आहरण कार्याय तीर्थ स्नानाय च प्रभो अटन्ति वसुधाम विप्राः पृथ्वी दर्शनाय च। कहते हैं हे राजन, विप्राः ब्राह्मणों को क्या करना चाहिए? ब्राह्मणों का काम क्या है? वेद आहरण कार्याय, वेदों का अध्ययन करना चाहिए, अध्यापन करना चाहिए। तीर्थ स्नानाय, विभिन्न तीर्थों में स्नान करने के लिए जाना चाहिए। और पृथ्वी दर्शनाय वसुधाम अटन्ते, पृथ्वी का दर्शन करने के लिए पूरी पृथ्वी का भ्रमण करना चाहिए। पृथ्वी अटन्ते, और ब्राह्मण का कैसा है, कैसे रहना चाहिए? कहते हैं अनिकेता, अनिकेता ही अनाहारा यत्र सायं गृहाश्चये तेषां गृहस्थ सर्वेषां प्रतिष्ठा योनिं योनिः एव च। अनिकेता, ब्राह्मण को अपने लिए महिला दुमहिला नहीं बनाना चाहिए, ये तो बिना घर वाले। अनिकेता अनाहारा, इनको आहार की भी अपने लिए व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए बताया? कहे यत्र सायं, ऊपर बताया ना कि आपको अटन करना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए, तो भ्रमण करते रहे। यत्र सायं गृहाश्चये, जहां सायंकाल हो जाए वही आपका घर है। यत्र सायं गृहाश्चये, क्या खाओगे? कहते साम सर्वेषां गृहस्था प्रतिष्ठा योनिः एव च। इन सभी ब्राह्मणों के लिए, सभी क्यों कहा? चाहे वो गृहस्थ में हो, वानप्रस्थ में हो, कहीं भी हो, इन सभी के लिए इनकी प्रतिष्ठा और इनका मूल गृहस्थ, गृहस्थ धर्म ही इनका मूल है। इनको भोजन मिलेगा तो गृहस्थ से ही मिलेगा, आवास मिलेगा तो गृहस्थ से ही मिलेगा। तेषां गृहस्था सर्वेषां प्रतिष्ठा योनिः एव च। योनि माने मूल, मूल और इनकी प्रतिष्ठा, ये दोनों गृहस्थ हैं। अब कहते हैं जो गृहस्थ हैं उनको, उनका क्या कार्य है, उनको कैसा करना चाहिए? कहते साम स्वागत दानादि वक्तव्यम मधुरम नृप, तेषां स्वागत दानादि वक्तव्यम मधुरम नृप, गृह आगतानां दद्यात् च शयन आसन भोजनम, शयनासन भोजनम। कहते हैं गृहस्थों को चाहिए कि इन ब्राह्मणों को
दान आदि के द्वारा स्वागत करना चाहिए। दान में केवल रुपया पैसा ही नहीं है, अर्घ्य दान, हाँ, अर्घ्य दान आदि के द्वारा इनका स्वागत करना चाहिए। अभ्यागत के 3 अर्घ्य दिए जाते हैं, तीनों अर्घ्य देना चाहिए। हाथ धुलाना चाहिए, पहले पैर धुलाना चाहिए, हाथ धुलाना चाहिए, आचमन कराना चाहिए। इसीलिए जहाँ कहीं कर्मकांड होता है ना, 3 अर्घ्यों का नाम बोला जाता है। पादयोः पाद्यं समर्पयामि, है ना, हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। तीसरा, मुखे आचमनीयं जलम समर्पयामि। तो यहाँ दान आदि से रुपया पैसा नहीं है, अन्न भोजन नहीं है। यहाँ यह है कि दानादि स्वागतम, है ना, अर्घ्य दान आदि करके इनका, यह गौदान आदि परंपरा है। ब्राह्मणों के घर में ऋषियों का स्वागत गौदान से होता है। गौदान से नहीं होता, गौ के साथ होता है। तो कहें दानादि स्वागतम। इसके बाद वक्तव्यम मधुरम नृप, हे राजन मधुर बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। फिर कहें गृह आगता नाम अभ्यागता नाम, अपने घर आए हुए अभ्यागत को शयन आसन भोजनम दद्यात्, उनके सोने की व्यवस्था, उनके बैठने की व्यवस्था और उनके भोजन की व्यवस्था देनी चाहिए, है ना। अतिथि यस्य भग्न आसो गृहात् प्रतिनिवर्तते, सादत्वा दुष्कृतम तस्मै पुण्यम आदाय गच्छति। कहते अतिथि यस्य भग्न आसो, जिस अतिथि के किसी के घर आने पर उसकी आशा टूट जाए, उसको आशा के अनुरूप उसका व्यवहार न मिले, गृहात् प्रतिनिवर्तते, और उस घर से वापस लौट जाए, आया हुआ अतिथि अगर उसके कुछ उपयुक्त व्यवहार न मिलने से अगर वो रुष्ट होकर के लौट जाए, तो सादत्वा दुष्कृतम तस्मै, तो वो अपने सारे पाप वहां दे जाता है। साकृत्वा दुष्कृतम तस्मै, अपने सारे दुष्कर्म वहां दे जाता है। अपुण्यम आदाय गच्छति, और आपके पुण्य को लेकर के चला जाएगा। अपने पाप दे जाएगा, अपने पुण्य ले जाएगा। यदि आप किसी अतिथि को तिरस्कार करके उसको लौटा देते हैं, या उसकी आशा टूट जाए और वो इस खाली हाथ लौट जाए, अवज्ञानम अहंकारो दंभा चैव गृहे सतः, परिताप उपघातो पारुष्यम न सस्यते। अवज्ञान, आए हुए अभ्यागत का अपमान, अहंकारो, अपने अभिमान का प्रदर्शन, दंभा चैव गृहे सतः, अपने घर में आए हुए के ऊपर दंभ प्रकट करना। दंभ क्या है? पाखंड। परितापो, दान देकर भी उसके लिए पश्चाताप करना, दान देकर के भी पश्चाताप करना। अरे 20 रुपया देख रहा, अब 40 देखे। कहें परितापो, और कहें उपघातो, अभ्यागत पर प्रहार करना। पारुष्यम, कठोर वचन बोलना। कहें न सस्यते, यह उचित नहीं। ये सारे कार्य अभ्यागत के साथ उचित नहीं है। अपमान, अहंकार, दंभ, पश्चाताप, प्रहार और कठोर वचन, कहते हैं ये अभ्यागत के लिए योग्य नहीं है, उचित नहीं है।
यह तो सम्यक् करोति एवं गृहस्था परमं विधिं सर्वबंध विनिर्मुक्तो लोकान आपनोति अनुत्तमम्। यह गृहस्थ, जिस गृहस्थ के द्वारा सम्यक् करोति एवं परमं विधिं, उत्कृष्ट विधि से आए हुए अतिथि का सत्कार आदि किया जाता है, सर्वबंध विनिर्मुक्तो, वो सारे बंधनों से मुक्त होकर के अनुत्तमान लोकान आपनोति, श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त करता है। फिर से पढ़ूं, बड़ा सुंदर श्लोक। यह तो सम्यक् करोति एवं गृहस्थः परमं विधिं सर्वबंध विनिर्मुक्तो लोकान आपनोति अनुत्तमम्। कहें चलिए ये गृहस्थ धर्म हो गया, आगे चलते हैं। गृहस्थ को भी एक समय के बाद गृहस्थी में नहीं रहना चाहिए। वो समय कैसा है? वयः परिणतो, वयः आयु, वयः परिणतो राजन कृतकृत्यो गृहाश्रमी पुत्रेषु भार्यां निक्षिप्य वनं गच्छेत सहैव वा। गृहाश्रमी, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को कहते हैं, हे राजन कृतकृत्यो, जब अपने गृहस्थ के कार्य को पूर्ण कर लगे उसको कि मेरा कार्य पूर्ण हो गया है, तो वयः परिणीतो, और उस समय अवस्था के अनुसार उसका शरीर जब शिथिल होने लगे, पुत्रेषु भार्यां विनिक्षिप्य, तो पुत्रों के ऊपर अपनी पत्नी का भार दे करके, है ना, पुत्रेषु, पुत्रों पर, सप्तमी है, सप्तमी भक्ति है, क्या पुत्रेषु भार्यां निक्षिप्य, लेकिन पतिव्रता स्त्री है तो नहीं जी, इसका भी है गच्छेत सहैव वा, या उसको अपने साथ लेकर के ही कहें वनम गच्छेत, वन में जाना चाहिए, है ना, दोनों चीजें हैं। नहीं जाना चाहती तो पुत्रों के ऊपर रखिए, पुत्रेषु भार्यां निक्षिप्य वा सहैव वनम गच्छेत। और वन में गए तो मालपुआ तो नहीं मिलेगा ना, हाँ जी, पर्णमूल फलाहारा केश अश्मश्रु जटाधरः भूमिसायी भवेत् तत्र मुनिः सर्व अतिथि नृप। हे राजन, वन में जाकर के पर्ण मूल फल आहार, पत्ते, फूल, मूल और फल, यही आहार होगा। और केस, वहां नाई नहीं मिलेगा, केस अश्मश्रु जटाधर, कहें दाढ़ी मूछ बढ़ती रहेगी और केस इतने बढ़ेंगे कि आप जटाधारी हो जाओगे। जटाधारी रूप में आप बिना दाढ़ी मूछ का ख्याल किए हुए, ऐसा रहना चाहिए बने। भूमि साई भवे तत्र, जमीन पर ही शयन करना चाहिए। मुनि सर्वा अतिथि, जितने आने वाले मुनि हैं वो सभी आपके अतिथि होंगे, है ना। यथा योग्य उन अतिथियों का सत्कार करना चाहिए। चर्म कास कुशैः कुर्यात् परिधान उत्तरीयकैः, यद्वत् तद्वत् त्रिखवणम् अस्नानम् सस्तम अस्य नरेश्वर। कहते हैं नरेश्वर, हे भोपाल राजा सगर, चर्म कास कुशैः
परिधान उत्तरीकैः कुर्यात्। कहें चर्म से, काश से, कुसा से, इनके द्वारा बिस्तर बिछौना बना लेना चाहिए, परिधान तकियाज बना लेनी चाहिए, उत्तरीय के ओढ़ने का बना लेना चाहिए, है ना। तदवत, और इसके साथ त्रिखवणम स्नानम, त्रिकाल स्नान करना चाहिए, है ना। सस्तम अस्य, यही वानप्रस्थ आश्रमी के लिए यही योग्य नियम है। सस्तः तस्य देवता अभ्यर्चनम होमः सर्व अभ्यागत पूजनम भिक्षा बल प्रदानम च सस्तम अस्य नरेश्वर। कहते हैं, हे राजन, देवता अभ्यर्चनम, सम्मुख देवताओं का पूजन करना चाहिए, होमः हवन करना चाहिए, सर्व अभ्यागत पूजनम, सभी आए हुए अतिथियों का पूजन करना चाहिए, आदर करना चाहिए, भिक्षा बलि प्रदानम, बलि प्रदान करना चाहिए, भिक्षाटन भी कर लेना चाहिए, भिक्षा से प्राप्त जो धन है उससे ही बलि आदि का कार्य पूर्ण करना चाहिए। कहें सस्तम अस्य, यही योग्य है ना। भिक्षा भी वानप्रस्थी के लिए रोका नहीं है, जाते नहीं अलग बात है, लेकिन भिक्षा का मांगना वानप्रस्थी के लिए उसमें रुकावट नहीं है, ये उनके योग्य कर्म है। भिक्षा बलि प्रदानम च सस्तम अस्य, योग्य कर्म है ना। वन्य स्नेहेन गात्राणाम अभ्यंगश्च अस्य सस्यते तपः च तस्य राजेन्द्र शीत उष्ण आदि सहिष्णुता। वन्य स्नेहेन, स्नेह माने तेल, नहीं जी, लगाना चाहिए। वन्य स्नेहेन, वन में प्राप्त वृक्षों के रसों से जो तेल निकलता है, जो तैलीय वृक्ष हैं, वन में प्राप्त हुए तेल आदि से गात्राणाम अभ्यंगम, कहें शरीर में खूब मल लेना चाहिए। वन में प्राप्त जो तैल आदि हैं उनसे शरीर को बढ़िया मालिश कर देनी चाहिए। अभ्यंगाश्च सस्यते, कहें ये उपयुक्त कार्य है, ये उपयुक्त है। तपः च तस्य राजेन्द्र, कहते हे राजन, हे सगर जी, तस्य शीत उष्ण आदि सहिष्णुता तपस्या, इनको गर्मी सर्दी का सहनशील होना चाहिए, गर्मी सर्दी का प्रभाव सहन करते हुए तपस्या में लगे रहना चाहिए। शीतोष्ण आदि सहिष्णुता तपस्या, तपस्या करनी चाहिए। यह तु एताम नियतश्चर्या वानप्रस्थः चरेत, वानप्रस्थः चरेत मुनिः सा दहति अग्निवत् दोषात् जयेत लोकान् च शाश्वतान्। तो कहते हैं, हे राजन, यह तो एताम नियतश्चर्याम, यह जो है वानप्रस्थियों के लिए निश्चित दिनचर्या है। जो अब तक बताया, कहें ये वानप्रस्थियों के लिए विहित दिनचर्या है ना? यह तु एताम नियतश्चर्याम वानप्रस्थ चरेत, वानप्रस्थियों को इन्हीं कार्यों का पालन करना चाहिए। सा दहति अग्निवत दोषान, जैसे अग्नि में सब जलकर खाक हो जाता है, वैसे इस प्रकार का आचरण करने वाले के सारे दोष जैसे अग्नि में जल गए हों, इस प्रकार सारे दोष जलकर खाक हो जाते हैं। और
दोष खत्म हो गए तो प्राप्त क्या होगा? जयत लोकान शाश्वतान, सनातन लोकों की प्राप्ति होगी। शाश्वतान लोकान जयत, अपने कर्मों से इन्होंने अपने सनातन लोकों का जीता है, सनातन लोकों की इनको प्राप्ति हो जाएगी। चतुर्थ आश्रम, अब चौथा आश्रम। चतुर्था ब्रह्मचर्य बता दिया, गृहस्थ बता दिया, वानप्रस्थ बता दिया, अब चौथा आश्रम है। देखिए वहां भी अलग अलग शाखाएं बताई हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद भी कुछ लोग सीधे वानप्रस्थ में चले जाते हैं, कुछ लोग सीधे वहीं से संन्यास में चले जाते हैं। ये संन्यास आश्रम में ही चौथा आश्रम है। और गृहस्थ जो है वो अपने गृहस्थी के काम पूर्ण करने के बाद वानप्रस्थ में आए, और वानप्रस्थ फिर संन्यास में जाए। तो चौथा आश्रम आया। कहे चतुर्था च आश्रमो भिक्षो प्रोच्यतो यो मनीषिभिः तस्य स्वरूपम गदतो मम श्रोतुम नृपरहसि। राजन, राजा सगर जी, मनीषिभिः चतुर्थ आश्रमो भिक्षो प्रोच्यते। कहते हैं विद्वानों ने इस चतुर्थ आश्रम को भिक्षुक का आश्रम कहा है, भिक्षा आश्रम कहा है। चतुर्थ आश्रम जो है भिक्षा आश्रम। तस्य स्वरूपम गदतो, उस आश्रम का, चतुर्थ आश्रम का स्वरूप मैं आपके सामने कहने जा रहा हूं। नृप तत मम श्रोतुम अर्हसि, मेरे द्वारा कही गई इन बातों को आप सुनिए। तत मम श्रोतुम अर्हसि। कहते हैं चतुर्थ आश्रम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पुत्र द्रव्य कलत्रेषु त्यक्त स्नेहो नराधिप। हे राजन, पुत्र में, धन में, स्त्री में जो आपका स्नेह है उसको त्याग कर देना होगा। त्यक्त स्नेहो चतुर्थम आश्रम स्थानम गच्छेत, तब उसे चतुर्थ आश्रम में जाना चाहिए। एक और रह गया, निर्धूत मत्सरः। मत्सर आदि दोष धुल जाने चाहिए, समाप्त हो जाने चाहिए। किसी को ईर्ष्या भाव आदि नहीं रहना चाहिए। तो क्या क्या बताया? पुत्र द्रव्य कलत्रेषु त्यक्त स्नेहो, है ना, निर्धूत मत्सरः। ऐसे आदमी को चतुर्थम आश्रम स्थानम गच्छेत, विधिलिंग क्रिया है। ऐसे आदमी को चतुर्थ आश्रम के स्थान में जाना चाहिए। त्रैवर्गिकान् त्यजेत सर्वान् आरंभान अवनीपते। कहें हे अवनीपते, हे पृथ्वीपते, हे राजन सगर, त्रैवर्गिकान् त्यज एतत् सर्वान् आरंभान। कहें त्रिवर्ग संबंधी, त्रिवर्ग क्या है? धर्म अर्थ काम, इसको त्रिवर्ग कहते हैं। धर्म अर्थ काम संबंधी जितने कार्य आपने आरंभ किए हैं, सर्वान आरंभान त्यजेत, उनका त्याग कर देना चाहिए। मित्रादिषु समो मैत्रः, मित्र शत्रु आदि जितने भी हैं सबके साथ मैत्री भाव, समान भाव होना चाहिए। मैत्रः समस्तेषु एव जंतुषु, चाहे मित्र शत्रु ही नहीं, जितने प्राणी हैं सब में एक समभाव, मैत्री भाव रहना चाहिए। जरायुज अंडज आदीनाम वांग मनः काय कर्म भी युक्ता कुर्वीत न द्रोहम सर्वसंगाश्च वर्जयेत। संन्यास आश्रम में
या भिक्षाश्रम में, कहीं जरायुज अंडज आदि नाम, जो भी 4 प्रकार के हैं, जरायुज अंडज उद्भिज स्वेदज, जिन्हें 4 प्रकार के प्राणी हैं, इनमें से किसी के भी साथ वांग मन काय कर्म भी, मनसा वाचा कर्मणा, है ना, कहें द्रोहम युक्ताम ना कुर्वीत, किसी के साथ, किसी भी प्रकार की प्राणी के साथ किसी भी प्रकार का द्रोह नहीं करना चाहिए। युक्ता ना कुर्वीत द्रोहम, इसके अतिरिक्त सर्व संगाश्च वर्जेत, सभी संग से दूर हो जाना चाहिए। संग क्या है? आसक्तियां, चाहे आसक्ति से दूर रहना चाहिए, आसक्तियों को त्याग देना चाहिए, सभी प्रकार की आसक्तियों का त्याग हो जाना चाहिए। एक रात्रि स्थिते ग्रामे पंचरात्रि स्थिति पुरे, तथा तिष्ठेत यथा प्रीति द्वेषो वा नास्य जायते। ग्रामे एक रात्रि स्थिति, किसी भी गांव में एक ही रात का निवास करना चाहिए। सन्यासी को ग्राम में एक रात्रि से ज्यादा नहीं निवास करना चाहिए। पूरे किसी नगर में पंचरात्रि स्थिति, 5 रात्रि से अधिक निवास नहीं करना चाहिए। और निवास करते समय ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि तथा तिष्ठेत, इस प्रकार वहां रहना चाहिए, यथा प्रीति द्वेषो न जायते, जैसे कोई प्रीति भी और विरोध भी उत्पन्न ना हो। अगर प्रीति उत्पन्न हो गई तो आसक्ति तो आ गई, प्रेम भी नहीं उत्पन्न होना चाहिए और द्वेष भी नहीं होना चाहिए। इन ग्रामों में, इन नगरों में इस प्रकार निवास करना चाहिए जिससे प्रीति और द्वेष रूपी, यानी राग द्वेष नहीं आना चाहिए, है ना। प्राण यात्रा निमित्तम जब भी अंगारे भुक्तवत जने, काले प्रशस्त वर्णानाम भिक्षार्थम पर्यटेत गृहं। प्राण यात्रा निमित्तम, प्राणों की यात्रा इस जीवन में चलती रहे, इसके निमित्त प्राण यात्रा निमित्तम भी अंगारे, जब चूल्हा बुझ गया हो, अंगार बुझ गई हो, भी अंगार यानी चूल्हा जब बुझ गया हो, इतने नहीं, भुक्तवत जने, घर के सारे लोग भोजन कर चुके हों, उस समय में काले प्रशस्त वर्णानाम, ऐसे समय में प्रशस्त वर्णानाम, है ना, उच्च वर्ग के वर्णों के यहाँ, उच्च वर्ण के लोगों के यहाँ गृहन भिक्षार्थम पर्यटेत, ऐसे घरों में भिक्षा के लिए जाना चाहिए। समय बताया, जब चूल्हा बुझ गया हो, यानी जो कुछ शेष हो वो आपको मिल जाए, जो बचा खुचा हो मिल जाए। रसोई उठ चुकी हो, लोग भोजन कर चुके हों, कहते हैं ये प्रशस्त समय है, ये उपयुक्त समय है भिक्षाटन का। उच्च वर्ण के गृह घरों में जाइए और वहां भिक्षाटन करिए, है ना, और उसी से अपना प्राण यात्रा निमित्तम उतना ही भोजन करने चाहिए जिससे प्राण चलता है, जीवन यात्रा चलती। कामः क्रोधः तथा दर्प मोह लोभादयश्चये, तान् तु सर्वान् परित्यज्य परिव्राड निर्ममो भवेत्। काम, क्रोध, लोभ,
दर्प यानी घमंड, मोह, एतान सर्वान परित्यज्य, इन सारे दोषों का परित्याग करके, है ना, परित्याग करके परिव्राण, एक परिव्राजक और सन्यासी निर्ममो भवेत, ममत्व रहित होना चाहिए। सारे दोषों का त्याग करके किसी भी सन्यासी को ममत्व से रहित होना चाहिए। निर्ममो भवेत, अभयम सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा यः चरेत मुनिः तस्यापि सर्वभूतेभ्यो न भयं विद्यते क्वचित्। अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा यः चरते मुनिः, यह मुनिः जो सन्यासी सर्वभूतेभ्यो अभयं दत्त्वा चरते, वन में रहते हुए या कहीं भी रहते हुए सारे प्राणियों को अभय दान जो दे करके जो विचरण करता है, यानी उसके द्वारा किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं होगी, ऐसा अभय दे करके जो विचरण करता है, तस्यापि तो उस सन्यासी को भी सर्वभूतेभ्यो भयम न विद्यते क्वचित्, कभी भी इसको किसी भी प्राणी के द्वारा कोई भय उत्पन्न नहीं होगा। यदि स्वयं सारे प्राणियों को अभय दान दे दोगे तो आपको भी कभी किसी भी प्राणी से आपको भय नहीं होगा। बहुत सुंदर श्लोक है। अभयम सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा यः मुनिः चरते तान् तस्यापि सर्वभूतेभ्यो भयम न विद्यते क्वचित्, है ना। कहते हैं यहाँ तक मैंने आपको चारों आश्रमों का बता दिया, है ना। आगे 2 श्लोक उपसंहार में एक और काम बताया, नहीं सन्यासी में अपना पिंडदान सब कर लेते हैं। वो जो उन्होंने जो जितना उन्होंने बताया है, लिखा है, उतना मैंने आपको बताया। आगे आगे वो श्राद्ध कल्प आएगा, इसी में श्राद्ध कल्प भी आएगा। बड़ा सुंदर श्राद्ध कल्प है विष्णु पुराण का, मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। कृत्वाग्निहोत्रम स्वशरीर संतम शारीरम अग्निम स्वमुखे जुहोति विप्रातु भैक्षोपहितैर्भिः चिताग्निकानां व्रजति अस्मलोकान्। स्वशरीर संस्थं शारीरम अग्निम स्वमुखे भैक्ष उपहितैः हविर्भिः जुहोति। नहीं समझ में आया? स्वशरीर संस्थम, अपने ही शरीर में स्थित, शारीरम अग्निम, शरीर में ही उत्पन्न जठराग्नि, शारीरम अग्निम, शरीर में ही उत्पन्न जठराग्नि में, है ना। भैक्ष उपहितैः हविभिः, भिक्षा के द्वारा प्राप्त हवि के द्वारा, और ना भैक्ष उपहितैः हविभिः, भिक्षा के द्वारा प्राप्त हवि के द्वारा स्वमुखे जुहोति, जो अपने मुख में ही हवन करते हैं। हवन के लिए अग्नि चाहिए, अग्नि कहते हैं जठराग्नि है ना। कहते हैं ना, अगर कहीं आपको हवन करने का पात्र ना मिले तो ब्राह्मणों को भोजन करा दो। ब्राह्मण ने कुछ पाया तो स्वाहा ही हुआ। तो फिर से सुनिए, स्वशरीर संस्थम शारीरम अग्निम, इस अग्नि में, इस राग्नि में भैक्ष उपहतैः हविर्भिः स्वमुखे जुहोति विप्रः, ब्राह्मणों के लिए। कृत्वा अग्निहोत्रम
इस प्रकार का अग्निहोत्र करके जो निकलता है, कहे चिता अग्नि का नाम लोकान प्रजति। यह जीव, यह प्राणी अग्निहोत्रियों को प्राप्त होने वाले लोकों को चला जाता है। चिताग्नि का नाम, अग्निहोत्री का नाम। अग्निहोत्र करने वाले ब्राह्मणों को या प्राणियों को जो लोक प्राप्त होता है, ऐसी हवन करने वाले, इस प्रकार की हवन करने वालों को वही लोक प्राप्त होता है, अग्निहोत्रियों का लोक प्राप्त होता है। दूसरा श्लोक, मोक्षाश्रमं यश्चरते यथा उक्तं शुचिः सुखं कल्पित बुद्धियुक्तः अनिंधनं ज्योतिः यो प्रशान्तः सा ब्रह्मलोकं श्रयते द्विजातिः। कहते हैं कल्पित बुद्धि युक्त, यह जो कल्पित बुद्धि योग से युक्त है। कल्पित क्या है? एक संकल्प है। संकल्प क्या है? कहें सारा जगत विष्णुमय है, सारा जगत भगवान विष्णु का अंश स्वरूप है, भगवान विष्णु का अपर रूप है। ऐसी संकल्पना वाला, ऐसी बुद्धि से युक्त जो व्यक्ति है ना, बुद्धि से ही संकल्प होता है। तो कहते हैं इस संकल्प से युक्त, बुद्धि योग से जो युक्त है, इस संकल्प से संकल्पित बुद्धि योग से युक्त जो प्राणी है, संकल्प बता दिया कि पूरे विश्व को भगवान विष्णु का जो अंश माने, भगवान विष्णु का जो रूप माने, ऐसे संकल्प से युक्त, बुद्धि योग से युक्त व्यक्ति यथा उत्तम, शास्त्रोक्त रीति से, यथा उत्तम शास्त्रोक्तम, शास्त्रोक्त रीति से यह चरते, जो आचरण करता है, करते हुए मोक्षाश्रमं शुचि सुखम चरते, मोक्षाश्रम का पवित्रता से सुख पूर्वक जो आचरण करता है व्यक्ति, मोक्ष प्राप्त करने के लिए सुख पूर्वक, पवित्रता पूर्वक, यानी पवित्रता का अर्थ नहाना धोना साबुन लगा के नहीं है, निर्मल चित्त, अंतःकरण वाला, निर्मल चित्त वाला व्यक्ति, यदि मोक्षाश्रम प्राप्त करने की इच्छा से सुख पूर्वक और पवित्रता से जो आचरण करता है, वो व्यक्ति कैसा है? क्या अनिंधनम ज्योतिः प्रशान्तः, जैसे कोई ज्योति जल रही है और कब तक जलेगी? जब तक ईंधन मिलेगा। तो अनिंधनम, बिना ईंधन वाली अग्नि की ज्योति जैसे शांत हो जाती है, उसी प्रकार ये शांत स्वरूप व्यक्ति, ये शांत स्वरूप जिसका चित्त शांत हो गया, कहते हैं ये शांत व्यक्ति सा द्विजाति ही, ऐसा द्विज, द्विज केवल ब्राह्मण नहीं है, तीनों है, सा द्विजाति ही, ऐसा द्विज ब्रह्मलोकम श्रयते, वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। ये आश्रमों का वर्णन हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। समय पूर्ण हो गया। ज्यादा हो गया।